IQC इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो बज़ाहिर शायद आम सा लगे, लेकिन असल में पाकिस्तान में इदारों की कामयाबी और अवाम के इत्मीनान के लिए बहुत ही अहम है। जी, यानी कस्टमर सर्विसेज। बिल्कुल, कस्टमर सर्विसेज। हमारे पास जो मवाद है वो इस शोबे की मौजूदा हालत, कुछ अच्छी मिसालें यानी चमकते सितारे और कहां-कहां बेहतरी की गुंजाइश है उस पर रोशनी डालता है। यकीनन। और आज हमारी गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि इस मजमून की रोशनी में देखें कि पाकिस्तान में कस्टमर सर्विसेज का मंजरनामा क्या है। आलमी सतह पर तो देखें, कस्टमर सर्विस को बिजनेस की तरक्की, ग्राहक की वफादारी, इदारे की साख, इन सब के लिए एक बुनियादी सुतून समझा जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अक्सर सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ नजर आती है। बहुत सी जगहों पर इसे बस यूं समझें एक शिकायती मरकज या कोई निचले दर्जे का इंतजामी काम समझ लिया जाता है। जी, और इस सोच का नतीजा फिर ये निकलता है कि पुराने तरीकों पर काम होता रहता है, अमले की तरबियत पर तवज्जो नहीं होती और ग्राहक को जो तजुर्बा मिलता है वो गैर यकीनी सा होता है। सही कहा। जैसे आपने यूनिवर्सिटी की मिसाल दी थी मजमून में कि दाखिले के वक्त शायद रवैया ठीक हो मगर बाद में फीस जमा करवाते हुए या कोई और मसला हो तो। जी बिल्कुल, तो तजुर्बा गैर मुस्तकिल हो जाता है और अक्सर ये रवैया भी देखने को मिलता है कि कस्टमर को सिस्टम के मुताबिक चलना होगा। मतलब सिस्टम कस्टमर के लिए नहीं बना, कस्टमर सिस्टम के लिए बना है। हाँ, ये तो बहुत आम है और ये एक तरह से मौका जाया करने वाली बात है। बहुत बड़ा मौका। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब मायूसी है। कुछ बेहतरीन मिसालें भी हैं हमारे पास, जैसे पाकिस्तान मोटरवे पुलिस। ओ हाँ, बिल्कुल, मोटरवे पुलिस। जी, उनका जो पेशावराना रवैया है, उनकी शाइस्तगी, फिर वो 24/7 हेल्पलाइन 130, सड़क पर अगर कोई मसला हो तो फौरी मदद, ई टिकटिंग, उन्होंने वाकई एक मेयार कायम किया है। और उनकी कामयाबी का राज क्या है? मतलब क्या चीज उन्हें मुख्तलिफ बनाती है? मेरा ख्याल है उनका फौरी रद्द अमल और मदद फराहम करने का जो अज़्म है वो किलीदी है। सही। और दूसरी मिसाल रेस्क्यू 1122। जी हाँ, रेस्क्यू 1122 शहरों में हंगामी खिदमात के लिए ये इदारा तो कमाल है। उनकी हमदर्दी, पेशेवराना महारत और हैरान अंगेज तौर पर कम वक्त में उनका पहुंच जाना। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि वो अमीर गरीब हर शहरी के साथ यकसा इज्जत से पेश आते हैं। बिल्कुल, इससे ये साबित होता है कि अच्छी सर्विस देना मुमकिन तो है, वसाइल और नियत हो तो हो सकता है। दुरुस्त फरमाया। लेकिन फिर जब हम बाकी शोबों पर नजर डालते हैं तो तस्वीर अक्सर इतनी अच्छी नहीं लगती। जैसे सरकारी इदारे। हाँ, सरकारी इदारों में तो अक्सर लंबी कतारें, तरीकाकार वाजे नहीं होता, अमले का रवैया कभी कभी क्या कहते हैं काफी सर्द मैर होता है, शिकायत का इजाला भी ठीक से नहीं हो पाता। तो वहाँ क्या जरूरत है? क्या किया जा सकता है? वहां तो बुनियादी चीजें चाहिए। बेहतर सर्विस डेस्क हो, शायद टोकन सिस्टम हो ताकि अफरा तफरी ना हो, डिजिटल अपडेट्स मिलें, अमले के रवैये की तरबियत हो और सबसे अहम, लोगों से बाइज्जत तरीके से बात की जाए। और तालीमी इदारों में वहाँ क्या सूरत हाल है? तालीमी इदारों में भी अक्सर तुलबा और वालिदैन को मालूमात के लिए या अपने मसाइल के हल के लिए काफी भटकना पड़ता है। गलत फहमियां पैदा होती हैं, गैर जरूरी ताखीर होती है। वहां एक तालिब इल्म दोस्त या पेरेंट फ्रेंडली सर्विस कल्चर की जरूरत है। वाज़े कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए। अच्छा, और सेहत का शोबा? वहां तो बातचीत, कम्युनिकेशन बहुत ही अहम होती है। जी, सेहत के शोबे में खास तौर पर सरकारी अस्पतालों में अक्सर मरीजों या उनके घर वालों को मालूमात नहीं मिलती या उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। कभी कभी गलत मालूमात भी दे दी जाती हैं। यहाँ हमदर्दाना रवैया बहुत जरूरी है। एक जिम्मेदार इंफॉर्मेशन डेस्क हो, वाज़े साइन बोर्ड्स हो, शिकायत के लिए कोई मौसर निजाम हो, शायद कोई डिजिटल पोर्टल भी मदद कर सके। ठीक। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग में खास तौर पर जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं, वहां सेल्स के बाद की सर्विस अगर नाकिस हो तो बैनुल अक़वामी मार्केट में साख्त खराब होती है। हाँ, ये तो बड़ा नुकसान है। जी, वहां बाकायदा सर्विस नुमाइंदे होने चाहिए, CRM सिस्टम्स इस्तेमाल हों, फॉलो अप किया जाए। और ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स, मतलब सामान भेजना या सफर करना? यहाँ भी अगरचे राइड हेलिंग सर्विसेज ने कुछ बेहतरी दिखाई है, लेकिन उमूमी तौर पर शाइस्तगी की कमी,
बरवक्त अपडेट्स न मिलना और शिकायतों का मौसर हल ना होना, ये मसाइल नजर आते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ शोबों में मसाइल नजर आ रहे हैं, क्या उनकी कोई मुश्तरका वजूहात हैं? मतलब कुछ ऐसी आम खामियां जो बार बार सामने आती हूं? बिल्कुल हैं, और इनको समझना बहुत जरूरी है अगर हम बेहतरी लाना चाहते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे आम खामी है मुल्कियत का फुकदान, ओनरशिप नहीं लेते। यानी ये मेरा काम नहीं वाला रवैया। बिल्कुल वही। जब अमले का कोई फर्द ये कह देता है तो ग्राहक बस एक मेज से दूसरी मेज के चक्कर काटता रह जाता है। ये बहुत मायूस कुन होता है। हाँ, ये तजुर्बा तो बहुत सौ को हुआ होगा। अच्छा, और दूसरी खामी? दूसरी बड़ी खामी है मुनक़ता मुवासलात, यानी डिस्कनेक्टेड कम्युनिकेशन। इदारे के मुख्तलिफ शोबे जैसे सेल्स है, सपोर्ट है, अकाउंट्स हैं, वो आपस में ठीक से राब्ता नहीं रखते। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ग्राहक को एक शोबा कुछ कहता है, दूसरा कुछ और, या ऐसे वादे कर लिए जाते हैं जो पूरे नहीं हो सकते क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होता। सही। अच्छा, तीसरा मसला क्या है? तीसरा मसला है शिकायत को आगे बढ़ाने का कोई वाज़ेह प्रोटोकॉल ना होना, यानी एस्केलेशन प्रोटोकॉल नहीं होता। अगर फ्रंटलाइन वाला बंदा मसला हल नहीं कर पा रहा तो उसे पता ही नहीं कि अब किसके पास जाना है या ग्राहक को किसके पास भेजना है, तो ग्राहक वही फंस जाता है। यानी अमले के पास इख्तियार नहीं होता या उन्हें रास्ता नहीं मालूम होता। जी बिल्कुल। चौथी खामी है गैर मुस्तकिल सर्विस रवैया। एक ही इदारे में आपको मुख्तलिफ लोग मिलेंगे, कोई बहुत मददगार होगा, कोई बिल्कुल लाताल्लुक। इससे ग्राहक का एतमाद खराब होता है। बात तो ठीक है। और फीडबैक का क्या? कंपनियां अक्सर फीडबैक फॉर्म भरवाती हैं। हाँ, वो पांचवा नुक्ता है, फीडबैक सिस्टम का मौसर ना होना। फॉर्म भरवा लेना एक बात है, लेकिन अगर उस फीडबैक पर अमल नहीं होता, उससे कुछ सीखा नहीं जाता, तो वो बस एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह जाती है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्या वो भी एक कमजोरी है? जी, वो छठी खामी है, दस्ती या पुराने सिस्टम्स का इस्तेमाल। अब भी कई जगहों पर रजिस्टरों पर काम हो रहा है या बहुत पुराने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे गलतियां भी होती हैं और सर्विस को तेज करना, बेहतर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक। और सातवां नुक्ता? सातवां नुक्ता है गलत कारकर्दगी के पैमाने, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs ठीक नहीं होते। मिसाल के तौर पर कॉल सेंटर में सिर्फ इस बात पर जोर देना कि एजेंट ने कॉल कितनी जल्दी खत्म की, बजाय इसके कि मसला हल किया या नहीं। अच्छा, यानी क्वालिटी के बजाय सिर्फ रफ्तार पर फोकस। बिल्कुल। और आठवां एक बहुत अहम पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है वो है अंदरूनी कस्टमर सर्विस की कमजोरी, यानी इदारे के अंदर मुख्तलिफ टीमें या शोबे एक दूसरे को कैसी सर्विस देते हैं। अगर अंदरूनी सर्विस खराब होगी तो उसका असर बाहर के ग्राहक तक जरूर पहुंचेगा। ये तो वाकई 8 ऐसी खामियां हैं जिन पर अगर काबू पा लिया जाए तो बहुत फर्क पड़ सकता है। तो फिर अमली तौर पर क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? लेकिन सबसे पहला और सबसे अहम कदम तो क़यादत की सतह पर अज़्म का होना है, यानी टॉप मैनेजमेंट। उन्हें कस्टमर सर्विस को सिर्फ एक खर्चा नहीं बल्कि इदारे की कामयाबी के लिए एक बुनियादी सरमायाकारी समझना होगा। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, पूरे इदारे की सोच होनी चाहिए। यानी ऊपर से तब्दीली आनी चाहिए। जी बिल्कुल। दूसरा कदम है लोगों में सरमायाकारी। जो लोग फ्रंट लाइन पर हैं, जो बराह रास्त कस्टमर से बात करते हैं, उनकी मुनासिब तरबियत बहुत जरूरी है। उन्हें मसाइल हल करने का इख्तियार देना, यानी एम्पावरमेंट, और उनमें जज्बाती जहानत, इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा करना कि वो कस्टमर की बात समझ सकें, हमदर्दी से पेश आएं। ये लोग आपके इदारे का चेहरा हैं। सही। यानी क़यादत का अज़्म और फिर अमले की तरबियत और उन्हें बाइख्तियार बनाना। और प्रोसेसेस के बारे में क्या ख्याल है? वो तीसरा नुक्ता है कस्टमर के सफर का नक्शा बनाना, यानी कस्टमर जर्नी मैपिंग। इससे यह समझा जाता है कि ग्राहक जब आपके इदारे से राब्ता करता है तो किन किन मराहिल से गुजरता है, कहाँ उसे मुश्किलात आती हैं, कहाँ रुकावटें हैं। इन रुकावटों को पहचान कर उन्हें दूर करना। ये तो बहुत मुफीद हो सकता है। जी। चौथा कदम है सर्विस को कारकर्दगी का किलीदी पैमाना, KPI बनाना। मतलब ग्राहक के इत्मीनान, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बाकायदगी से नापा जाए और उसे मुलाजमीन की कारकर्दगी, उनकी तरक्कियों, उनके बोनस वगैरह से जोड़ा जाए, तभी लोग इसे संजीदगी से लेंगे। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उसका क्या किरदार है?
वो 5वां अहम कदम है टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना। आजकल CRM सिस्टम्स हैं, चैटबॉट्स हैं, टिकटिंग सिस्टम्स हैं, फीडबैक लेने के अच्छे टूल्स हैं। उनका इस्तेमाल सर्विस को ज्यादा मुनज़्ज़म, ज्यादा मौसर बना सकता है। और जरूरी नहीं कि बहुत महंगे सिस्टम हो, कम लागत वाले हल भी मौजूद हैं जो छोटे इदारों या सरकारी दफातर में भी बेहतरी ला सकते हैं। ठीक है, और क्या किया जा सकता है? छठा कदम है सर्विस में बेहतरीन कारकर्दगी का जश्न मनाना। जब कोई टीम या कोई फर्द गैर मामूली तौर पर अच्छी सर्विस दे तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसे तस्लीम किया जाना चाहिए। इससे दूसरों को भी हौसला मिलता है। बिल्कुल, हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। और सातवां, शायद एक बड़े पैमाने पर सोचने की बात है, वो है कौमी सतह पर आगाही मुहिमात। जैसे हम सेहत या सफाई के बारे में मुहिम चलाते हैं, इसी तरह अच्छी कस्टमर सर्विस यानी बाइज्जत, मुअस्सर और इंसानी खिदमत के कल्चर को फरोग देने की जरूरत है। जबरदस्त। तो अगर हम सारी गुफ्तगू का खुलासा करें तो बात यह है कि पाकिस्तान में कस्टमर सर्विस की अहमियत को समझना और इसे बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। जी। अगरचे मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 जैसी अच्छी मिसालें मौजूद हैं जो ये दिखाती हैं कि ये मुमकिन है, लेकिन ज्यादातर शोबों में, चाहे वो सरकारी हों या निजी, बहुत सी आम खामियां पाई जाती हैं। जैसे मिल्कियत का फुकदान, नाक़िस कम्युनिकेशन, फीडबैक पर अमल ना होना वगैरह। बिल्कुल, और इन पर काबू पाने के लिए आपने जो 7 नुकाती लायहाए अमल बताया, यानी क़यादत का अज़्म, अमले में सरमायाकारी, प्रोसेस की बेहतरी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कारकर्दगी की पैमाइश, हौसला अफजाई और एक मजमूई कल्चरल तब्दीली, इन सब की जरूरत है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किसी एक इदारे की साख्त या मुनाफे का सवाल नहीं है। ये शहरी इत्मीनान, लोगों की जिंदगी में आसानी और मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए भी नागजीर है। और आखिर में मेरे ख्याल में गौर तलब बात यह है कि हर प्रोफेशनल, हर तंजीम, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, अपने अपने दायरे कार में कस्टमर सर्विस को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। जी हाँ, उन्हें चाहिए कि वो अपने शोबों में चमकते सितारे बनकर उभरें। इससे न सिर्फ उनका अपना इदारा मुसाबकत में आगे बढ़ेगा, बल्कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान की पहचान एक ऐसे मुल्क के तौर पर बनेगी जहां कस्टमर को इज्जत दी जाती है, जिम्मेदारी से उसके मसाइल सुने और हल किए जाते हैं, और पेशेवराना महारत के साथ सर्विस फराहम की जाती है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। यही मकसद होना चाहिए।